चाचा ने मुझसे कहा, राहुल, तुम मेरे परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। उन शब्दों ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया, कुछ जोड़ दिया। मैं चुप हो गया। उस एक बातचीत ने मुझे अंदर तक हिला दिया, मुझे एक अलग इंसान बना दिया। मुझे लगा जैसे मैं एक ऐसे भंवर में फंस गया हूँ जहाँ से कोई वापसी नहीं। और इसके बाद जो हुआ वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका और आप सुन रहे हैं दीपिका स्टोरी। आज की कहानी आपको प्यार, त्याग और एक गहरे रहस्य के ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर भावनाओं का सैलाब उमड़ेगा। कहानी में खो जाने के लिए हेडफोन लगाना ना भूलें। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल छू लेने वाली दास्तान। मेरा नाम राहुल है। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, मैं भी उन्हीं में से एक था। पर मेरी दुनिया दूसरों से थोड़ी अलग थी। मेरे माता पिता नहीं थे। बचपन से ही मैंने अपने चाचा आनंद और चाची मीना को ही अपने माता पिता के रूप में देखा था। चाचा आनंद एक सफल व्यवसायी थे जिनकी कर्म भूमि कोलकाता थी, लेकिन दिल दिल्ली में ही बसता था जहां उनकी चाची और मैं रहते थे। हर महीने वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली आते और वो दिन मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होते थे। उनकी गहरी आंखें, उनकी शांत मुस्कान और उनका मेरे सिर पर रखा हाथ मुझे दुनिया की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। चाची मीना भी बहुत प्यारी थी। उन्होंने मुझे माँ की तरह पाला था, पर चाचा का मुझ पर एक अलग ही प्रभाव था। हमारा रिश्ता सिर्फ चाचा भतीजे का नहीं था, बल्कि उससे कहीं गहरा, कहीं पवित्र था। मैं उनके चेहरे पर कभी कभी एक अनकही उदासी देखता था, जिसे वो मुझसे छिपाने की कोशिश करते थे, पर उनकी आंखें सब कह जाती थीं। मुझे लगता था शायद उन्हें मेरे माता पिता की याद आती होगी और वे मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने देना चाहते। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मुंबई का रुख किया। मुंबई, सपनों का शहर, जहां हर शाम समुद्र की लहरें कुछ नई कहानी कहती थीं। यही मेरी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया एक जीवंत, बुद्धिमान और दिल को छू लेने वाली लड़की थी। उसकी आंखें चमकती थीं, उसकी हंसी हवा में संगीत घोल देती थी। हम एक ही कॉलेज में थे और हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मुंबई की लोकल ट्रेनों से लेकर मरीन ड्राइव की शांत शामों तक हमने अनगिनत पल साथ बिताए। हमने एक दूसरे के सपने देखे, एक दूसरे के हाथ थामे और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा किया। प्रिया को मैं अक्सर अपने चाचा के बारे में बताता था। वो मेरी बातों से ही उनसे प्रभावित हो गई थी। मैंने वीडियो कॉल पर उसे चाचा से मिलवाया भी था। चाचा ने भी उसे देखकर खुशी जाहिर की थी और कहा था कि वो बहुत अच्छी लड़की है। 2 साल बीत गए। मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी पाली। प्रिया भी अपने करियर में आगे बढ़ रही थी। हमने फैसला किया कि अब शादी का सही समय है। मैं प्रिया को लेकर बहुत उत्साहित था और सबसे ज्यादा मैं चाचा को ये खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब था। मैंने सोचा क्यों न प्रिया को लेकर सीधे कलकत्ता ही चला जाऊं, ताकि वो चाचा और चाची से मिल सके और हम उनसे आशीर्वाद ले सकें। प्रिया भी तैयार थी। कलकत्ता एक ऐतिहासिक शहर अपनी पुरानी गलियों, ट्रामों और मीठे रसगुल्लों के लिए जाना जाता है। हम दोनों ने ट्रेन पकड़ी और उम्मीदों से भरे दिल के साथ कलकत्ता की ओर चल पड़े। कलकत्ता पहुंचते ही चाचा ने हमारा भव्य स्वागत किया। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही गहरी मुस्कान। चाची मीना भी बहुत खुश थीं। प्रिया उनसे मिलकर थोड़ी झिझक रही थी, पर चाची ने उसे तुरंत अपने आंचल में समेट लिया। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम कलकत्ता घूम रहे थे, हावड़ा ब्रिज से लेकर विक्टोरिया मेमोरियल तक। प्रिया चाचा और चाची के साथ सहज हो गई थी और मुझे लगा कि मेरा परिवार उसे दिल से अपना रहा है। एक शाम खाने के बाद चाचा ने मुझे अपने स्टडी रूम में बुलाया। प्रिया और चाची बाहर बैठे थे। मैं उनके साथ बैठ गया और सोचा कि अब मैं उन्हें अपनी और प्रिया की शादी के बारे में बताऊंगा। चाचा ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हुईं, फिर उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में वो पुरानी अनकही उदासी फिर से तैर गई थी, पर इस बार वो ज्यादा गहरी थी। उन्होंने धीरे से कहा, राहुल, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने सोचा शायद वे मेरे करियर या भविष्य के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हाँ चाचा, कहिए, मैंने कहा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया
और एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा, जैसे कुछ खोजने की कोशिश कर रही हो। फिर उन्होंने वही शब्द कहे जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गए। राहुल, तुम मेरे परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे दिमाग ने उन शब्दों का मतलब समझने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आया। अपने परिवार क्या ज्यादा महत्वपूर्ण? क्या मतलब था इसका? मेरे चाचा, जिनके अपने बच्चे भी थे, वे ये कैसे कह सकते थे? मैंने सोचा शायद मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। मेरी चुप्पी देखकर चाचा ने फिर एक लंबी सांस ली। उनकी आवाज़ में दर्द था, पर दृढ़ता भी। राहुल, जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच है और मेरा सबसे बड़ा बोझ भी। उन्होंने बताना शुरू किया। तुम मेरे भतीजे नहीं हो राहुल। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, फिर मैं कौन हूँ? मेरे दिमाग में हजारों सवाल कौंध गए। तुम्हारे असली माता पिता मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, मोहन और सरिता। वे दिल्ली में रहते थे। तुम्हारे जन्म के कुछ ही महीनों बाद एक भयानक रात उनका रहस्यमयी तरीके से कत्ल कर दिया गया। मैं और मीना उस समय उनके सबसे करीब थे। उन्होंने अपनी मौत से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हें अपनी संतान मानूंगा और तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा। चाचा ने बताया कि मोहन और सरिता किसी बहुत बड़े रहस्य से जुड़े थे। उनके पास एक ऐसी जानकारी या विरासत थी जिसके पीछे कुछ बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक लोग पड़े थे। उन्होंने मुझे इसलिए सौंपा था क्योंकि उन्हें डर था कि वे लोग उनके बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उस रात तुमसे एक वादा किया था राहुल। मैंने मोहन और सरिता को वचन दिया था कि मैं तुम्हें उस खतरे से दूर रखूंगा, तुम्हें एक सामान्य जीवन दूंगा। और ऐसा करने का एक ही तरीका था, तुम्हें अपना भतीजा बताना, अपने परिवार का हिस्सा बनाना, पर तुम्हें अपने परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण समझना। क्योंकि मेरा परिवार तो सुरक्षित था, पर तुम्हारी जान हर पल दांव पर थी। हर रात मैं तुम्हारे कमरे में जाकर देखता था, कहीं कोई तुम्हें ले तो नहीं गया। हर सुबह तुम्हारी हंसी सुनकर मुझे सुकून मिलता था। मेरे अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। मैं जिन लोगों को अपना माता पिता मानता था वे मेरे माता पिता थे ही नहीं, और जिन लोगों को मैं अपना चाचा चाची मानता था उनका रिश्ता मुझसे इससे कहीं ज्यादा गहरा था। मेरे माता पिता का कत्ल हुआ था और मैं एक ऐसे खतरे में था जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। तो मेरे माता पिता कौन थे चाचा? वे क्या करते थे? मोहन एक इतिहासकार थे और सरिता एक पुरातत्वविद। वे दोनों किसी प्राचीन सभ्यता के एक बहुत बड़े रहस्य की खोज में थे। एक ऐसी चीज जो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती थी। उन्होंने उस चीज को ढूंढ लिया था, पर उसे सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान गंवा दी। तुम्हें जन्म देते ही सरिता ने तुम्हें मुझसे सौंप दिया था, जैसे उसे अपनी मौत का अंदाजा था। उन्होंने मुझे कोड वर्ड दिया था और कहा था कि जब सही समय आए तो मैं तुम्हें वो कोड वर्ड दूं और तुम्हें उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करूं। चाचा ने बताया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी संतान से ज्यादा महत्व दिया राहुल, क्योंकि तुम्हें बचाने का मतलब था उनके उस रहस्य को बचाना। मेरे अपने बच्चों को मैं ये सच्चाई नहीं बता सकता था, क्योंकि इससे उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हें अपने परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण कहा, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उस रहस्य से जुड़ा था और उस रहस्य को बचाना दुनिया को बचाना था। चाचा की आंखों में आंसू थे, पर उनका चेहरा दृढ़ था। उन्होंने 25 सालों तक ये बोझ अपने सीने में दबाए रखा था। मैं चुप था। मेरी दुनिया एक पल में उलट गई थी। मैं अब वो राहुल नहीं था जो कुछ देर पहले चाचा के कमरे में आया था। मैं एक अलग इंसान था जिसके अंदर एक नया भारी सच धड़क रहा था। मेरे पूरे अस्तित्व पर सवाल उठ गए थे। मेरा अतीत, मेरा भविष्य, सब कुछ एक नए रंग में रंग गया था। मैं रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने चाची मीना से बात की। उनकी आंखों में भी वही दर्द था, वही त्याग। उन्होंने चाचा की बात की पुष्टि की और बताया कि कैसे उन्होंने हर कदम पर चाचा का साथ दिया, कैसे उन्होंने मुझे हर खतरे से बचाया बिना ये बताए कि खतरा क्या है। उन्होंने मुझे कुछ पुराने दस्तावेज दिखाए, मेरे असली माता पिता की कुछ तस्वीरें, कुछ नोट्स जो उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में लिखे थे। उन नोट्स में एक कोड वर्ड था, एक नक्शे का टुकड़ा और एक चेतावनी, सावधान रहना राहुल, दुश्मन शक्तिशाली है। मेरे मन में सबसे पहले प्रिया का ख्याल आया। क्या मैं उसे इस सब में खींच सकता था? क्या उसे ये सब बताना सही होगा? मैं उससे मिलने गया। वो चिंतित थी क्योंकि मैंने रात भर उससे कोई बात नहीं की थी।
राहुल, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? उसने पूछा। मैंने उसे बताया कि मैं उसे कुछ बताना चाहता हूँ, पर यह बहुत मुश्किल है। मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और धीरे धीरे उसे सब कुछ बताया। मेरे असली माता पिता, उनका रहस्यमय कत्ल, चाचा का त्याग और वो खतरनाक विरासत जिसके लिए मैं अब जिम्मेदार था। प्रिया ने मेरी बात धैर्य से सुनी। उसकी आंखों में पहले तो आश्चर्य था, फिर डर और अंत में एक गहरी समझ। तो तुम्हारे चाचा ने तुम्हें इतने सालों तक इस सब से बचाया? उसने पूछा। और अब तुम इस रहस्य को सुलझाने जा रहे हो? मैंने भी हाँ में सिर हिलाया। उसने मेरा हाथ थामा। राहुल, ये तुम्हारी लड़ाई अकेले की नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी और उसकी आंखों में प्यार। मुझे लगा जैसे मैं एक और तूफान से बच गया था। प्रिया का साथ पाकर मुझे हिम्मत मिली। अगले कुछ दिन मैं और चाचा उन पुराने दस्तावेजों को खंगालते रहे। मेरा असली नाम राहुल मोहन था। मेरे माता पिता ने अतीत के दर्पण नाम से एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, जो एक प्राचीन भारतीय सभ्यता के गहरे रहस्यों से जुड़ा था। उस रहस्य में एक ऐसी शक्ति छिपी थी जो दुनिया का संतुलन बिगाड़ सकती थी। चाचा ने बताया कि वे लोग जो मेरे माता पिता के पीछे पड़े थे, वे अभी भी सक्रिय हैं। वे आज भी उस दर्पण की तलाश में हैं और उन्हें पता है कि मैं उनके खून का वारिस हूँ। तुम्हारे माता पिता ने वो दर्पण कहीं छिपा दिया था और उस तक पहुँचने का रास्ता केवल तुम्ही ही पता हो सकता है राहुल। उन्होंने तुम्हें कुछ संकेत छोड़े हैं जो केवल तुम ही समझ सकते हो राहुल, चाचा ने कहा। मेरा जीवन अब एक जासूसी थ्रिलर बन गया था। मुंबई में मेरी नौकरी, दिल्ली में मेरा घर, कोलकाता में मेरे चाचा, ये सब अब सिर्फ एक पर्दा था। पर्दे के पीछे एक खतरनाक दुनिया थी जहां मेरे माता पिता ने अपनी जान गंवाई थी। मैंने प्रिया को अपने फैसले के बारे में बताया कि मैं इस रहस्य की तह तक जाऊंगा, अपने माता पिता के अधूरे काम को पूरा करूंगा। प्रिया ने मुझे पूरा समर्थन दिया। हम दोनों ने मिलकर चाचा से और जानकारी जुटाई। चाचा ने बताया कि मेरे माता पिता ने एक डायरी छोड़ी थी जिसमें कुछ पहेलियां और संकेत थे। वो डायरी अभी भी सुरक्षित थी, जिसे उन्होंने एक और बैंक लॉकर में रखा था। हम दिल्ली लौटे। दिल्ली में चाचा ने वो डायरी मुझे दी। वो एक पुरानी चमड़े की डायरी थी जिसमें मेरे माता पिता की लिखावट थी। पहली बार मैंने अपने असली माता पिता की बातें पढ़ी। उनकी आवाज़ें उन पन्नों से गूंज रही थीं। डायरी में कुछ अजीब चित्र, प्रतीक और पहेलियाँ थीं जो भारत के अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों की ओर इशारा करती थीं। दिल्ली का कुतुब मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता का काली घाट मंदिर और यहाँ तक कि बैंगलोर के कुछ पुराने किले, ये सब एक बड़े रहस्य का हिस्सा था। मुझे याद है, एक रात मैं और प्रिया डायरी पढ़ रहे थे। डायरी में एक जगह लिखा था, समय के आईने में देखो, सत्य तुम्हें मार्ग दिखाएगा। ये मेरे माता पिता का आखिरी संदेश था। मुझे पता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, खतरा हर मोड़ पर छिपा हो सकता है। पर अब मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ प्रिया थी और मेरे ऊपर चाचा का आशीर्वाद था, जिन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। चाचा ने मुझसे कहा, तुम मेरे परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। आज मुझे उन शब्दों का असली मतलब समझ आया था। वो सिर्फ प्यार नहीं था, वो एक पवित्र जिम्मेदारी थी, एक ऐसा त्याग जो उन्होंने मेरे लिए किया था। मेरे माता पिता ने मुझे एक रहस्य के साथ छोड़ दिया था, पर चाचा ने मुझे एक परिवार दिया, एक सुरक्षा कवच दिया। अब मेरा समय था कि मैं उस रहस्य का सामना करूं, अपने माता पिता की विरासत को बचाऊं और चाचा के त्याग को व्यर्थ न जाने दूं। इसके बाद जो हुआ वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रहा, एक ऐसा रहस्य जिसकी परतें अभी भी खुल रही थीं और जिसकी राहों में प्यार और खतरा दोनों साथ साथ चल रहे थे। पर अब मैं तैयार था। दोस्तों, राहुल की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और परिवार का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते, बल्कि त्याग, विश्वास और अटूट समर्थन भी होते हैं। राहुल का रहस्यमय सफर अभी शुरू ही हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने माता पिता की विरासत को बचाने में सफल होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करना न भूलें और हाँ, अगर आप दीपिका स्टोरी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आप ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।